राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, वो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को वेतन के अतिरिक्त वेतन मिलता है, उसके साथ ही अगर उसको निःशुल्क मकान मिलता है तो वह किस प्रकार की आय में गिनी जाएगी। प्रश्न आपका यही है। आपको पता है आय कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारा वास्तविक आय, दूसरा होता है तुम्हारा मानसिक आय। वास्तविक आय किसको कहते हैं? वास्तविक आय वो बात कही जाती है जिसमें कि आपको निःशुल्क सेवाएं मिलती हैं अथवा थोड़ा बहुत कुछ पैसा खर्च करके आप कुछ सेवाएं लेते हैं या कुछ वस्तुएं खरीदते हैं या कुछ साधन लेते हैं, तो ये आपके वास्तविक आय के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है। और मानसिक आय क्या हुआ? मानसिक आय के अंतर्गत आपको कोई आय नहीं मिलती है, बल्कि आपको संतुष्टि मिलती है, मन में खुशी मिलता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम दोनों को बताना चाहते हैं वास्तविक आय क्या है। वास्तविक आय मैंने जैसे आपको बताया, वस्तुएं आपको या तो निःशुल्क मिलेंगी अथवा थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप कुछ वस्तुएं या सेवाएं लेते हैं, तो वो हो गया आपका वास्तविक आय। मानसिक आय, पैसा नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रकार की कोई आय नहीं मिलेगी, लेकिन मानसिक संतुष्टि मिलेगी। जैसे मान लो कि मैं होटल में जाती हूँ, बम्बई गई हुई, कोई होटल में गई हूँ और मैं ऐसा सोच गई हूँ होटल का किराया 10,000 रुपया होगा, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है अरे 10,000 का नहीं, यहाँ तो होटल मुझे 5,000 में सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ हमें होटल मिल रहा है। अब हमें क्या मिल? मानसिक संतुष्टि। 5,000 की बचत हुई सो तो बात अलग है, पैसे हम लेके गए थे 10,000 रुपया, हमें कोई आय नहीं हुई, हमें कोई इनकम नहीं हुआ, कहीं से हमको कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन मानसिक संतुष्टि मिली। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप मार्केट गए, छोटी बात बता रहे हो, आप सोच के गए होगे कि हाँ हम एप्पल लेने जाएंगे, वो हमारा 50 रुपये किलो होगा, लेकिन अब जब मार्केट में गए तो पता चला एप्पल आपको 40 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। अब आप सोच के गए थे 50 रुपये में 1 किलो एप्पल लेके आएंगे, है ना, लेकिन अब आपको 40 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का 1 किलो एप्पल मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? 50 रुपये खर्च करके 1.25 किलो एप्पल खरीद लोगे। तो ये आपके मानसिक संतुष्टि मिलता है, इसमें कोई आय नहीं होती, इसको साइकिक इनकम कहते हैं। वास्तविक आय की स्थिति में जो मैंने आपको बताया, निःशुल्क आपको मिलती है। जैसे हम मान लो हम नौकरी कर ले, हम प्रोफेसर है कॉलेज के, और सरकार ने हमें निःशुल्क मकान दे दिया रहने के लिए, उसके लिए हमें कोई पैसा पे नहीं करना पड़ा, तो हमारे वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत गिनी जाएगी। उसको अप्रत्यक्ष आय के रूप में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि अगर मैं दूसरे जगह लेती है ना किराया, तो मुझे हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000 जैसा मैं क्वार्टर खरीदती, जैसा मैं मकान खरीदती, उसको मैं पे करना पड़ता है। तो ये हमारा सीधे प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, या आपके MLA हैं, MP हैं, उनको जो निःशुल्क मकान मिलता है रहने के लिए, टेलीफोन सुविधा मिलती है, हवाई जहाज की सुविधा मिलती है, अथवा उनको वाहन सुविधा मिलती है, बिजली सुविधा मिलती है, मुफ्त बिजली मिलता है, ये सब उनके प्रत्यक्ष आय के रूप में गिने जाते हैं। इसको अप्रत्यक्ष आय नहीं मानेंगे, वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत इसको हम काउंट करते हैं। तो ये आपकी क्वेरी थी, इस क्वेरी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इसी प्रकार से एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैडम अगर कुछ वित्तीय नुकसान हमें होता है, धन का नुकसान होता है, तो कौन सी संस्थाएं हमें धन उपलब्ध करवाएंगी? बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, उसका ऑप्शन भी यही होगा, बीमा, इंश्योरेंस। आर्थिक नुकसान होता है, मान लो अपने मकान की इंश्योरेंस करा दी। अब अगर मकान मान लो आपका डैमेज हो गया, किन्हीं कारणों से आग लग गई या भूकंप में खराब हो गया या कुछ झटके लग गए, टूट करके गिर गया, तो जो आर्थिक नुकसान हुआ वो बीमा वाला भरेगा। इसी प्रकार से वाहन आपने खरीदा, कार खरीदी, ट्रक खरीदे, बस खरीदी, और वो एक्सीडेंट उसका हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम करते हो,
आपको पैसे बीमा कंपनी आपको देगी। तो 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने आज आपको दे दिया है। अगर आपको और कोई क्वेरी है आपके पास तो उन क्वेरी को हमारे पास भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। एक क्वेश्चन आपके पास और था कि मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं आपसे के से संबंधित क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, असुरक्षा की भावना होती है, तो उसमें किस प्रकार के बिहेवियर कॉम्प्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। डर भी था उसमें, विनाशकारी भी कुछ और था, अंगूठा चूसना था। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन अंगूठा चूसना ही है। जब बच्चे को पूरा प्यार नहीं मिलता है, जब बच्चे को पूरा सुरक्षा नहीं मिलता है, जब बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तो बच्चा अंगूठा चूसने लगता है। तो जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, समझो कि उस बच्चे को प्यार की आवश्यकता थी, वह बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। तो 2-3 प्रश्नों का मैंने ये जवाब दिया है, तो आप इससे चाहें तो आप आगे कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपनी बात को रखने के लिए आप प्रॉपर तरीके से आप आरपीएससी को अपनी बात मजबूती के साथ रख सकते हैं। तो ये वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को वेतन के अलावा निःशुल्क मकान मिलता है, या बिजली की सुविधा मिलती है, या टेलीफोन बिल मिलता है, या कुछ मिलता है, उसको वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्वेरी आप रखेंगे मेरे लिए, मैं बता दूँगी आपको इसका आंसर। ओके, बाय।